हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स। आज संडे का दिन है और संडे के दिन आपकी छुट्टी है, आप घर पे हैं। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो हम लोगों ने शुरू किया है उसमें हम लोग फिर से मिल रहे हैं। जो स्टूडेंट न्यूज़ हम लोग सभी बच्चों के लिए लेके आते हैं हमारे न्यूज़ देखो सेगमेंट में, हमारे न्यूज़ देखो प्लेटफॉर्म पे, उसकी शुरुआत करते हैं। और आप सभी बच्चों के लिए ये चीजें लेके आते हैं कि क्या आप संडे को पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप संडे को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज़पेपर से। और हमारे सामने फ्रंट पेज, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रंट पेज से। ये आपके सामने फ्रंट पेज है और इसमें हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर के बारे में बात करेंगे। ये खबर है मोदी और ब्रिटिश के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं लिज ट्रस, उनके बारे में ये खबर है। क्यों आप सभी को जानना और समझना जरूरी है? क्योंकि जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं ब्रिटेन के, उनके साथ भारत के क्या संबंध हैं, किस तरीके से उन संबंधों को और आगे बढ़ाया जाएगा, क्यों, किस तरीके से उन संबंधों से भारत को और ब्रिटेन को फायदा होगा, उसके लिए आप इस न्यूज को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मोदी की फोन पे वार्ता हुई है और उस पे क्या क्या चीजें, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है भारत को आने वाले समय में। देखेंगे कि अभी ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उनका भी निधन हुआ है। तो पहले तो आप देखें कि एक शोक का समय चल रहा है। भारत ने भी आज के दिन में एक राष्ट्रीय शोक घोषित किया है 11 तारीख को, और ब्रिटेन में पूरा लंबा शोक चल रहा है। तो अभी उन चीजों पे बातचीत होगा कि कैसे आने वाले समय में रिश्तों को मधुर बनाया जाए। प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ किस तरीके से बिजनेस डीलिंग्स हो सकती हैं, आपस में कौन कौन से सेक्टर्स में मदद किया जा सकता है, उन चीजों पे बातचीत होगी। और ब्रिटेन एक बहुत मजबूत देश है, पूरे विश्व में एक धमक है उसकी। तो इसके लिए ये न्यूज आप सभी लोगों के लिए काम की न्यूज है, इसको बहुत बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है। अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए क्या है, ये दूसरा पेज है, पेज 2, जो आप सभी के जिलों की, आप सभी के राज्यों की खबर होती है। इसमें आप अपने जिले, अपने राज्य के हिसाब से खबर पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी राज्य में रह रहे हैं, उस राज्य में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सी सरकार की नीतियां हैं, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन केवल सरकारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं उन्हीं के ऊपर ध्यान दें, आप बाकी खबरों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए आपको। ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें मुझे पूरे पेज पे ऐसा कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट खबर नहीं दिख रही है। मुझे एक खबर दिख रही है जिसपे मैं आप सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। ऑनलाइन गेम्स का भविष्य तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। ऑनलाइन जो गेम्स अभी भारत में चल रहे हैं, जो ग्लेमिंग वाला, जो आप कहेंगे जुआ वाला गेम्स है जिसमें क्रिकेट और बाकी चीजें खेली जाती हैं, उसको किस तरीके से निर्धारित करेगी सुप्रीम कोर्ट, उसका क्या कानून बनेगा, उसके ऊपर अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में बातचीत चल रही है, उसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है। तो इस न्यूज को भी आप फॉलो कर सकते हैं कि आने वाले समय में ऑनलाइन गेम्स का क्या भविष्य हो सकता है। हाँ, ये राजनीति का पेज है। तो अभी भारत में ऐसे कोई बड़े चुनाव नहीं हो रहे हैं। आने वाले 2-3 महीनों में गुजरात, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हैं। उस समय आप राजनीति वाले, पॉलिटिक्स वाले पेज को डेफिनेटली फॉलो करें। अभी ऐसी कोई खबर नहीं है इस पूरे पेज पे जो आप सभी बच्चों को पढ़ा जाना चाहिए, आप सभी बच्चे पढ़ें और समझें। ऐसी कोई न्यूज अभी इस पूरे पेज पे मुझे दिखाई नहीं दे पा रही है। ये हमारा पेज है। आज संडे का दिन है, तो संडे का ये स्पेशल एक पेज आता है जिसमें नेशनल जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उस पे आर्टिकल्स होते हैं, उस पे खबरें होती हैं। इस पूरे पेज पे भी आप सभी के काम की कोई ऐसी खास खबर नहीं है। आगे अब सीधा बढ़ते हैं जहां हमारे काम की चीज है। ये है राष्ट्रीय पेज, राष्ट्रीय संस्करण का राष्ट्रीय पेज है। इसमें एक चीज जो आप लोगों के काम की है वो है ये खबर। ये क्या खबर है वो मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, आर्थिकी को सशक्त कर रहे हैं, आत्मनिर्भर होते शहर गांव। देखिए,
कुछ सालों में जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है, अपना देश किस तरीके से डेवलप हो, अपना देश किस तरीके से और ज्यादा सशक्त बने और ज्यादा मजबूत बने, उसके ऊपर बातचीत चल रही है। तो आप सभी बच्चों को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब हुआ है, आत्मनिर्भर भारत कैसे कोई देश बन सकता है, या आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए अपने देश को क्या कुछ करना है। तो इसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जहां पे प्रोडक्शन होता है, उस क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, क्या नई चीजें हो रही हैं, उसके बारे में डिटेल इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काफी अच्छा लेख लिखा गया है, तो इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में भारत सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए क्या कुछ कर रहा है। और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सभी लोगों को समझना जरूरी है कि आने वाले समय में हमारा देश कैसे और मजबूत होगा। ये वही हमारा एडिटोरियल पेज है। तो एडिटोरियल पेज को हम पहले भी बोल चुके हैं कि अभी कुछ दिनों तक हम नहीं आप सभी लोगों से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तब हम लोग डिस्कस करेंगे जब आप लोग रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे। ये पेज है हमारा बिजनेस का पेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट पेज होता है, और मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों को समझना बहुत जरूरी है कि ये पेज क्यों आपके काम का है। तो इस पेज में क्या दिख रहा है हमें जो आपके काम का है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इस पूरे पेज में वो क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूं। विदेशी निवेशकों की पसंद बन रहा है भारत। आप देखेंगे कि यहां पे जो दिख रहा है ये खबर, विदेशी निवेशकों की पसंद बन रहा है भारत, इसमें कैसे आप ये समझ सकते हैं कि अपना देश कैसे और डेवलप हो रहा है। हाल के कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे भारत में जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर के कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भारत के प्रोडक्ट में, भारत की सर्विसेज में बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है और हर चीज की डिमांड यहाँ है, इसलिए भारत में इन्वेस्टर्स का एक खास इंटरेस्ट रहा है। तो उसी के ऊपर ये पूरा डिटेल में एक एनालिसिस किया गया है, जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे अपना भारत विदेशों में और ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। एक और उसके अलावा जो खबर है वो ये है कि आप एक बार देखेंगे कि ये 23 महीनों के निचले स्तर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। अब इसके बारे में हमें समझना जरूरी है। अगर आप 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे हैं तो आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि विदेशी मुद्रा भंडार ये क्या चीज होता है, इस टर्म को समझना जरूरी है। देखिए क्या होता है कि कोई भी देश होता है उसका एक ट्रेजरी, एक खजाना होता है, और उस खजाने में क्या होते हैं, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो करेंसी होती है वो होता है डॉलर। क्योंकि ज्यादातर देशों में जो करेंसी डिफाइन होती है, जो बेस करेंसी होती है वो डॉलर होता है। तो हमेशा विदेशी मुद्रा भंडार जो डिसाइड होता है वो डॉलर के बेस पे डिसाइड होता है। तो 23 महीनों में जो अपना विदेशी मुद्रा भंडार है, मतलब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, वो सबसे कम हो गया है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि पिछले 2 सालों में भारत में कोरोना का एक बहुत बड़ा प्रकोप था। कोरोना की वजह से बहुत जिंदगियां खराब तबाह हुई हैं, हमारी इकोनॉमिक को भी बहुत नुकसान हुआ है। उसके अलावा सरकार का बहुत बड़ा खर्च बढ़ गया है। कोरोना में जितने भी सोशल डेवलपमेंट्स हुए हैं, जितने भी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसकी वजह से सरकार ने बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है, ह्यूज खर्चा किया है। और उससे बड़ा एक फैक्टर क्या है कि जो क्रूड ऑयल है, जो आप देखते हैं कि बाहर से खरीदा जाता है कच्चा तेल, उस कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो उसकी वजह से जो कच्चा तेल जब भी खरीदा जाता है, सरकार जब कच्चा तेल खरीदती है, क्योंकि भारत में कच्चा तेल का प्रोडक्शन बहुत कम है, तो कच्चा तेल हमेशा बाहर से खरीदा जाता है, विदेशों से खरीदा जाता है। तो उस कच्चे तेल की जो पेमेंट होती है वो डॉलर्स में की जाती है। तो और कच्चे तेल का जब दाम बढ़ेगा तो डॉलर ज्यादा देना पड़ेगा भारत को। तो इसी की वजह से, इन 2-3 फैक्टर्स की वजह से भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है। तो इस खबर को भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये आपके देश से जुड़ी हुई है, आपके देश के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। इसको आप जरूर पढ़ें और जरूर समझें।
ये भी हमारा अंतरराष्ट्रीय पेज है। तो इसमें बहुत ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको एडिशनली बताया जाए। बस एक चीज मुझे दिख रही है, ऐतिहासिक समारोह में किंग चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक। जैसे कि अभी महारानी जी का निधन हुआ है एलिजाबेथ का, तो किंग चार्ल्स ने पदभार ग्रहण किया है ब्रिटेन में, तो उनका राज्याभिषेक हुआ है। तो इसको आप पढ़ के जो ब्रिटेन के पूरे सिस्टम को, राज्य व्यवस्था को समझ सकते हैं कि कैसे वहां पे राज्याभिषेक होता है, किस तरीके से वहां के राजाओं की एक इंपॉर्टेंस अभी भी बनी हुई है। तो इस खबर को पढ़ के आप वो चीज समझ सकते हैं। उसके अलावा इस पूरे पेज में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा सके। ये स्पोर्ट्स का पेज है, लेकिन स्पोर्ट्स के पेज में आज कुछ खास नहीं है जो आप लोग पढ़ सकें या नोट डाउन कर सकें, ऐसी कोई चीज नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हो अगर तो उसको बताया जा सकता है। देखिए, ये एक खबर है जो आप सभी बच्चों के एज के हिसाब से जानना समझना जरूरी है। असमानता के शिकार किशोरियों में इंटरनेट मीडिया की ज्यादा लत। इंटरनेट आप जिस तरीके से यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज बढ़ता जा रहा है अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। अभी मैं पढ़ाई के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, अलग एक्टिविटी, आप गेम्स खेल रहे हैं, आप सोशल साइट्स चला रहे हैं, उन एक्टिविटीज की वजह से जो आपका एज है 12 to 18 वाला एज, 12 साल से 18 साल वाला एज, उसमें इंटरनेट का जो एक्सेस है बढ़ता जा रहा है। उससे कई सारी बीमारियां, मेंटल हेल्थ, सब पे इंपैक्ट हो रहा है। उसी के ऊपर एक स्टोरी है, तो आप इसको समझें और इंटरनेट के अपने यूज को आप लिमिटेड रखें। जहां आपकी वो जरूरत है पढ़ाई के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। उसी चीज के लिए ये पूरा एक आर्टिकल है जिसको आप पढ़ें और इसको सीरियसली अपने लाइफ में उतारें। तो इस तरीके से ये पूरा आज का हमारा सेगमेंट था जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि कौन सी ऐसी खबरें हैं जो आप सभी बच्चों के काम की हैं। आई होप कि आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा। क्या कुछ और इंप्रूवमेंट की जरूरत है? आप बच्चों को कौन सी खबरें हैं जो जानना और जरूरी है? आपको क्या लगता है कि क्या चीजें हम लोग और इंप्रूव कर सकते हैं? आप लोग जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। हम लोग फिर से मिलते हैं कल के न्यूज़पेपर के साथ। थैंक यू।